वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीयूईटी 2024 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है। जैसे जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपको कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज। पहला ऑप्शन है ग्रांटिंग अथॉरिटी, सेकंड ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज और फोर्थ ऑप्शन है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। इसमें हमसे पूछा गया है फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का क्या होता है। इसका सही जवाब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम डैश ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में से इमर्ज होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डिविजनल और फंक्शनल, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल, थर्ड ऑप्शन है इनफॉर्मल और फॉर्मल, फोर्थ ऑप्शन है फंक्शनल और डिविजनल। इसका सही ऑप्शन है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू। पहला ऑप्शन है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, सेकंड ऑप्शन है procedural delays and delayed decision making, third option है more emphasizes on the interpersonal relationships और fourth option है faster spreading of information। इसका सही जवाब है procedural delays and delayed decision making। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, one of the disadvantages of informal organization is that it generally prefers। पहला ऑप्शन है डेविएंस, सेकंड ऑप्शन है स्टेटस अप टू, थर्ड ऑप्शन है डिसरप्टिवनेस और फोर्थ ऑप्शन है डिसऑर्डरलीनेस। इसका सही ऑप्शन है स्टेटस अप टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, being answerable to the final outcome is a phrase which can be associated with। पहला ऑप्शन है अथॉरिटी, सेकंड ऑप्शन है ड्यूटी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी। इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइनल आउटकम के लिए आंसरेबल होना, ये जो फ्रेज है ये किससे एसोसिएटेड है। तो इसका सही जवाब है अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इजी इन। पहला ऑप्शन है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन है डिविजनल स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नाइदर 1 and 2। इसका सही ऑप्शन है डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इनमें से कौन सी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है। पहला ऑप्शन है इफेक्टिव मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ और फोर्थ ऑप्शन है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो इसका सही ऑप्शन है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स superior subordinate hierarchy and helps in coordination among various activities of the organization। पहला ऑप्शन है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सेकंड ऑप्शन है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फोर्थ ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इसका सही जवाब है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले हमसे क्या पूछा था, इंपॉर्टेंस क्या नहीं है, अब हमसे क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस है। तो इसके ऑप्शंस हैं हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सेकंड है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, थर्ड ऑप्शन है बेटर कोऑर्डिनेशन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, सेकंड ऑप्शन है डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन
और फोर्थ ऑप्शन है इफेक्टिव कंट्रोल। इसका सही ऑप्शन है डिफिकल्टीज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्केलर चेन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी कम्युनिकेशन है वो स्केलर चेन के थ्रू पार्ट लेती है या फ्लो करती है। पहला ऑप्शन है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नाइदर 1 and 2। इसका सही जवाब है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही हम स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम फ्रीडम फॉर मैनेजर्स एंड मैक्सिमम कॉन्स्ट्रेंट्स आर मेन फीचर्स ऑफ। पहला ऑप्शन है टोटल ऑटोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है टोटल डिसेंट्रलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है टोटल सेंट्रलाइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है टोटल कॉन्ग्रुएंसी। इसका सही ऑप्शन है टोटल सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सही है। पहला ऑप्शन है इट इज इकोनॉमिकल एज देयर इज मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड ऑप्शन है इट इज कॉस्टलियर एज देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड ऑप्शन है इट इज easier टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ईच डिविजन। फोर्थ ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड। इसका सही ऑप्शन है इट इज इकोनॉमिकल एज देयर इज मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल्स। पहला ऑप्शन है अथॉरिटी, सेकेंड ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है। पहला है अडॉप्टेशन टू चेंज, सेकेंड ऑप्शन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये वीडियो आप सबको समझ आई हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।